नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम देख रहे हैं कि अब सारे स्कूलों में, कॉलेजों में परीक्षाएं हो रही हैं, तो काफ़ी हमारे संगीत के छात्र भी हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं। तो आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीपीए 2017 का एंट्रेंस टेस्ट पेपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इसे हम मिलकर सॉल्व करते हैं आज। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नए वीडियोज प्राप्त होता रहे। अगर आपको संगीत से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप संगीत के छात्र हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं संगीत में, तो आप ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए संगीत समाधान टेलीग्राम लिंक को क्लिक करें, ज्वाइन करें उसे। वहां आपको डॉक्टर प्रकाश सर, जो कि हमारे गुरु हैं, उनके द्वारा आपको संगीत सीखने का मौका मिलेगा, पढ़ने का ही नहीं, सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लगेगा, तो आप अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि बीपीए का जो एंट्रेंस पेपर का होता है वो उसका समय होता है 2 घंटे का, 300 नंबर का होता है ये। साथ ही साथ आप जान लीजिए, अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्राप्तांक 0 होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 3 अंक का है। अगर आप एक सही करते हैं आपको 3 मिलेगा। अगर आप एक गलत कर देते हैं तो आपका 3 में से भी 1 अंक कट जाएगा, मिलेगा आपको 2 नंबर। ठीक है, तो आप काफ़ी होशियारी से करें, प्रश्न को अच्छा करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस बार एक CUET कॉमन एंट्रेंस पेपर होगा सबके लिए। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। ठीक है, वो सबको देना होगा। जैसा आपका रैंक होगा उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। ये कराएगा कौन? तो NTA। ठीक है, NTA कंडक्ट कराएगा इसको। ये हुई एक नॉर्मल जानकारी आपके लिए। आइए हम शुरू करते हैं आज का पेपर, साथ मिल के हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 विकृत स्वर भेदों में कौन सा सही है? ठीक है, 2 विकृत स्वर भेदों में कौन सा सही है, इसको समझते हैं। तो दिया है कोमल विकृत, तीव्र विकृत, कोमल विकृत, मध्यम विकृत, षड्ज विकृत, तीव्र विकृत, पंचम विकृत, तीव्र विकृत। ठीक है, जिसे हिंदी में समझ में ना आए वो इंग्लिश में समझ सकता है कि विच वन इज द राइट टू विकृत स्वर भेद। ओके, कोमल विकृत एंड तीव्र विकृत, कोमल विकृत, मध्यम विकृत, षड्ज विकृत, तीव्र विकृत, पंचम विकृत, तीव्र विकृत। तो सब लोग लगभग जानते हैं। प्रश्न चूँकि आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी बिगनर बच्चों के लिए है, तो ये आप जान लीजिए जो डिप्लोमा करके आता है म्यूजिक में और बीपीए करना चाहता है उसके लिए है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं ना कहीं आते हुए प्रश्नों में ही फंस जाते हैं। ठीक है, आते हुए प्रश्नों में फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताएं आप। तो इसका आंसर होगा पहला ही। ठीक है, कोमल विकृत, तीव्र विकृत। हम जानते हैं स्वर जो है 7 होते हैं, कुल स्वर 12 होते हैं। ठीक है, 7 शुद्ध होते हैं और 5
विकृत होते हैं, ठीक है। 5 विकृत स्वर होते हैं, ठीक है। विकृत 2 तरह के, विकृत कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है कोमल और दूसरा होता है तीव्र, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 2 विकृत स्वर भेदों में कौन सा सही है। तो एक होता है कोमल विकृत, जिसमें आपका होता है क्या? रे, ग, धा और क्या? नी। और तीव्र विकृत में होता है सिर्फ और सिर्फ माँ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वरों की कौन सी एक जोड़ी अचल है, ठीक है। स्वरों की कौन सी जोड़ी एक अचल है? सामा, रेधा, गानी, सापा। तो सब लोग लगभग जानते हैं कि जो स्वरों की कौन सी जोड़ी जो अचल स्वर है वो क्या है? सा, प, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत में कितने अचल स्वर हैं? तो भारतीय संगीत में कितने अचल स्वर हैं? तो भारतीय संगीत में अचल स्वर कितने हैं? तो वो हैं, जल्दी बताएं आप। 2 अभी हमने देखा ऊपर, सा और पा, ये अचल हैं, ठीक है। बाकी जो है चल स्वर हैं, ठीक है। बाकी क्या है? चल स्वर हैं, जैसे रे, गा, धा, नी, ठीक है। इसमें क्या होता है? रे कोमल होता है, गा कोमल होता है, धा भी कोमल होता है, नी भी कोमल होता है, और एक और होता है तीव्र मा, ठीक है। आश्रय राग कौन सा है? क्या है प्रश्न कि आश्रय राग कौन है, ठीक है। आश्रय राग, ठीक है। बिहाग, भूपाली, कल्याण, जिसको हम यमन के नाम से जानते हैं, सारंग, ठीक है। आश्रय राग, ठीक है। तो क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका होगा कल्याण यमन, ठीक है। फिर जनक राग कौन है? जनक, ठीक है, जो क्या करे, जिससे किसी भी राग का क्या हो? जन्म हो, जो जनक हो, पिता के समान हो, ठीक है, जिससे बहुत तरह के जो है क्या हो? राग निकलते हों। वो ऐसा कौन सा राग है जो क्या है? जनक है, जिससे बहुत सारे राग निकले हैं या निकलते हैं? भैरव, देश, दुर्गा या तिलंग। मैं आशा है आपको वीडियो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो वो होगा कौन सा? भैरव, ठीक है। भैरव होगा। भैरव चूँकि एक थाट है, जनक है, इससे बहुत तरह के राग निकले हुए हैं, ठीक है। देश क्या है? जन्य है। दुर्गा क्या है? जन्य है। तिलंग क्या है? जन्य है। यानी कि किसी न किसी थाट से निकला हुआ ये है, लेकिन भैरव खुद ही क्या है? थाट है, जनक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। राग काफी का थाट क्या है? राग काफी का थाट क्या है? कल्याण, भैरव, भूपाली, काफी। जाहिर सी बात है, काफी जो है वो किस थाट का है? काफी थाट का ही है, अपने ही थाट का आश्रय राग है, ठीक है ना। अपने ही थाट का क्या है? आश्रय राग है, ठीक है ना। जनक है, ठीक है ना। काफी क्या है? जनक है। इससे निकलने वाले जितने राग हैं वो क्या है? जन्य है, ठीक है। अगला, कौन प्रातःकालीन राग नहीं है? प्रातःकालीन राग नहीं है कौन सा? यानी कि प्रातः समय में गाया जाने वाला राग कौन सा नहीं है? भैरव, भैरवी, यमन, तोड़ी। सब लोग जानते हैं कि भैरव जो है रेधा कोमल लगता है, भैरवी में रेगाधा कोमल लगता है, ठीक है। सॉरी, रेगाधा नी कोमल लगता है, ठीक है। तोड़ी में जो है रेधा कोमल लगता है, साथ में तीव्र माँ का प्रयोग होता है तोड़ी में। तो जाहिर सी बात है, बचा कौन सा? तो यमन। यमन बचा,
जो प्रातःकालीन राग नहीं है, ये सायंकालीन राग है। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दोस्तों कि जब आप प्रश्न करें तो आप जो प्रश्न आपको नहीं आता है, ऐसा लगे कि नहीं हम उलझ रहे हैं, तो आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, एक दो ऑप्शन को देखिए। ऐसा ज़रूर होगा कि एक दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको आते रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अभी ये अगर हम देखें कि कौन प्रातःकालीन राग नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए आप यमन नहीं जानते हैं या केवल यमन जानते हैं, ठीक है ना, या मान लीजिए केवल आप भैरवी जानते हैं और तोड़ी जानते हैं, ठीक है। अगर आप केवल भैरवी तोड़ी जानते हैं और किसी से सुना है कि यमन सायंकालीन राग है, तो आप ज़रूर इस पे पहुंच जाएंगे निष्कर्ष पे कि यमन ही होगा, भैरव जो है ये क्या होगा, प्रातःकालीन राग होगा। तो आप ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हैं तो आप प्रश्न अच्छे कर जाएंगे, ठीक है। तो प्रातःकालीन राग नहीं है कौन, यमन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन रात्रिकालीन राग नहीं है। रात्रिकालीन राग नहीं है, तो रात्रिकालीन राग नहीं है भैरवी, बागेश्वरी, मालकौंस, बिहाग, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए हम बागेश्वरी भी नहीं जानते हैं, मालकौंस भी नहीं जानते हैं, बिहाग भी नहीं जानते हैं, सीधे सीधे हमको सोचना चाहिए कि मान लीजिए अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि अगर मैं बागेश्वरी भी नहीं जानता हूँ, मालकौंस भी नहीं जानता हूँ, बिहाग भी नहीं जानता हूँ कि कब गाया जाता है, और दिया है कि कौन रात्रिकालीन राग नहीं है, तो क्या मैं भैरवी जानता हूँ? कभी तो भैरवी सुना होगा कि अक्सर मॉर्निंग में भैरवी गाते हैं, है ना। भैरवी का समय, भैरव भैरवी ये सब का समय जो है क्या है, प्रातः समय है, प्रातः काल का समय होता है। तो हम में इन तीन से मतलब नहीं है, सीधे सीधे हमको भैरवी पे टिक करना है और क्वेश्चन अपना सही कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राग बिलावल थाट का है। बिलावल थाट का राग कौन सा है आप बताएंगे, जल्दी बताएं। देखते हैं इसका आंसर। बिलावल थाट का राग है कौन सा, बिहाग है, सारंग है, भूपाली है, खमाज है। तो खमाज खुद अपने ही थाट का आश्रय राग है, जनक राग है। भूपाली जानते हैं कल्याण थाट का है, ठीक है। सारंग जाहिर सी बात है, अक्सर वृंदावनी सारंग के बहुत तरह के प्रकार हैं, सब गाते हैं, ठीक है ना। और फिर है आपका बिहाग। तो सारंग जो है ये सभी लोग जानते हैं ये किसका होता है, काफ़ी का, ठीक है। बचा केवल कौन सा, तो बिहाग। बिहाग इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राग असावरी थाट का नहीं है। कौन सा राग असावरी थाट का नहीं है, बताइएगा। कौन सा थाट असावरी थाट का नहीं है। प्रश्न पढ़ते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न कर क्या रहा है। अक्सर हम जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। कौन सा राग असावरी थाट का है हम पढ़ लेते हैं, बल्कि नहीं पढ़ते हैं। और इसमें क्या है मेन, नहीं को ध्यान देना है, नहीं है। अक्सर हम ऐसा गलती कर देते हैं, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं को जरूर आप प्रश्न पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि कैसा प्रश्न पूछ रहा है। कौन सा राग असावरी थाट का नहीं है, तो क्या है, जौनपुरी है, दरबारी कांगड़ा भी है, अड़ाना भी है। बचा क्या, हमीर। हमीर किसका है, कल्याण का, ठीक है। हमीर कल्याण थाट का है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राग साडव जाति का है। साडव जाति का, साडव का मतलब औडव, शाडव, और तीसरा क्या होता है, संपूर्ण। औडव मीन्स 5 स्वरों वाले राग, साडो मीन्स 6 स्वरों वाले राग, संपूर्ण मीन्स 7 स्वरों वाले राग। इनको क्या कहते हैं, औडव, शाडो, संपूर्ण। 3 जातियाँ होती हैं और कुल 9 उपजातियाँ होती हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा राग साडो जाति का है। यमन, काफी, शंकरा, दुर्गा।
ठीक है। इन तीनों में से कौन सा होगा? तो यमन संपूर्ण जाति का है, काफ़ी संपूर्ण जाति का है, दुर्गा औडो जाति का है, बचा कौन? शंकरा। शंकरा क्या है? शाडो जाति का राग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राग औडो जाति का है? औडो जाति का राग कौन सा है? प्रश्न नंबर 12। तो यमन अभी हमने बताया आपको ऊपर, औडो मीन्स बोले तो 5, जिन राग में 5 स्वर का प्रयोग होता हो, ठीक है। यमन जानते हैं संपूर्ण जाति का राग है। भूपाली क्या है? इसका भूपाली का थाट क्या है? तो भूपाली कल्याण थाट का ही है, और ये है आपका राइट आंसर। औडो जाति का भूपाली है, काफ़ी संपूर्ण का है, शंकरा शाडो का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस जाति के राग में 7 स्वर लगते हैं? तो हमें आशा है इसका आंसर आप जल्द से लगा दिए होंगे, क्योंकि अभी ऊपर ही मैंने बता दिया है, शाडो औडो संपूर्ण, ठीक है ना। तो 7 स्वर का प्रयोग होता है, वो क्या है? औडो, शाडो बिल्कुल नहीं, भिन्न ये तो होता ही नहीं है, बचा कौन सा? संपूर्ण। तो संपूर्ण है आपका 7 स्वर वाला जाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस राग में मध्यम तीव्र है? मध्यम तीव्र, ठीक है, ऊपर बताया था मैंने, 5 विकृत में एक आता है तीव्र माँ, ठीक है। शुद्ध माँ लिखिए, ऊपर एक खड़ी लकीर लगाइए, ये होता है तीव्र माँ। तीव्र माँ का ये क्या है? चिन्ह है। क्या है? चिन्ह, ठीक है। किस राग में मध्यम तीव्र है? मालकोंस गाया है, नहीं होता है, ठीक है। खमाज नहीं होता है। यमन में होता है क्या? बिल्कुल राइट आंसर 14 का क्या है? 3 यमन। यमन में सभी स्वर शुद्ध होते हैं और तीव्र माँ का प्रयोग होता है, ये यमन होता है। थाट क्या है? कल्याण, ठीक है। वादी संवादी क्या है? गानी, ठीक है। और बचा आपका दुर्गा, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दुर्गा किस थाट का है? अक्सर अभी सभी प्रश्न जो है प्रश्न परीक्षाओं में ये दुर्गा के बारे में जरूर पूछता है, दुर्गा किस थाट का है, किस जाति का है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दुर्गा किस थाट का और किस जाति का राग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस राग में गंधार और निषाद कोमल हैं? गानी कोमल वाला राग कौन सा है? ठीक है ना, तो बताइए। काफ़ी है, खमाज है, बिहाग है, केदार है, क्या है? गानी कोमल वाले राग, ठीक है। खमाज में क्या लगता है? केवल नी कोमल लगता है, ये होगा नहीं। बिहाग में बिल्कुल नहीं होगा, केदार नहीं होगा, तो होगा क्या? काफ़ी। किस राग में गंधार, धैवत और निषाद कोमल हैं? किस राग में गाधा नी कोमल लगते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। जल्दी बताएं आंसर। असावरी, काफ़ी, बागेश्वरी, तिलंग, कौन सा सही होगा? गाधा नी कोमल किस राग में लगता है? तो आप सीधे सीधे काफ़ी में गानी कोमल लगता है, बागेश्वरी में गा कोमल लगता है, नी कोमल नहीं होता है, तिलंग भी नहीं होगा, तो गाधा नी कोमल किस में होगा? आसावरी, ठीक है। सॉरी, बागेश्वरी में नी कोमल होता है लेकिन धा कोमल नहीं होता है, उसमें धा शुद्ध लगता है, ठीक है। तो होगा क्या? आसावरी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राग में ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद कोमल हैं? किस राग में? गा, रे, गा, धा, नी, क्या है? कोमल। ये कोमल का चिन्ह है, स्वरों के नीचे बड़ी लकीर लगाएं, कोमल का चिन्ह है वातखंडे पद्धति में। तो रेगा, धा, नी कोमल हैं, किस राग में लगते हैं? भैरवी में, भैरव में, अडाना में, बहार में। सब लोग जानते हैं लगभग कि रेगा, धा, नी कोमल किस में लगता है? भैरवी में, प्रातःकालीन राग है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। किस राग को ऋतु राग कहा गया है? ठीक है, ऋतु राग तो नाम से ही हमें आशा है कि सब लोगों को पता हो गया होगा। बहार है, अड़ाना है, केदार है, हमीर है, क्या है? बहार है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, इसमें थोड़ी सी हिंदी में मिसप्रिंटिंग है, आप इंग्लिश को देखते हैं। इन विच रागा शुद्ध एंड कोमल बोथ फॉर्म्स ऑफ गंधार आर यूज्ड। ओके, मतलब कह रहा है कि किस राग में शुद्ध और कोमल दोनों गंधार प्रयोग होता है। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर जल्दी बताएं आप। शंकरा है, जयजवंती है, तिलक कामोद है, बिलावल है। तो क्या है 19 का आंसर होगा जयजवंती। जयजवंती इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। किस राग में गानी स्वर वर्जित है? ठीक है, किस राग में गानी स्वर वर्जित है? तो आप देखिएगा, देश में लगता है, सारंग इज द राइट आंसर, दुर्गा में नहीं, भोपाली भी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं 21 नंबर। किस राग के आरोह में गंधार और धैवत वर्जित है? यानी कि कौन सा ऐसा राग है, देश है, दुर्गा है, भीमपलासी है, तिलक कामोद है, इन चारों रागों में से कौन सा ऐसा राग है जिसमें क्या है? गाधा वर्जित, मतलब वर्जित का मतलब नहीं लगता है, प्रयोग नहीं होता है, ऐसा कौन सा राग है? तो क्या है? देश। ठीक है, 22 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं। तो मालकोंस का आरोह कौन सा है? राग मालकोंस का आरोह कौन सा है? सा कोमल गा मा धा नी सा, गा धा नी कोमल, सागा मा धा नी सा शुद्ध, सारे मा पानी सा, या सा कोमल गा मा पा नी सा। जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं सा गा मा धा नी सा, इसका आवाज़ी संवादी सामा है और ये भैरवी थाट का है। ठीक है ना, भैरवी थाट का है मालकोंस। ठीक है, मध्यरात्रि में इसको गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस राग जोड़ी का आरोह समान स्वर है? किस राग का राग जोड़ी का आरोह क्या है? समान स्वर है। देशारंग, खमाज काफ़ी, दुर्गा बिलावल, भैरव भैरवी। मतलब कह रहा है कि किस राग का जोड़ी का जो आरोह है, एक तरह का आरोह, दो इन चारों जोड़ियों में से किसमें एक तरह का आरोह है, वो कौन सा राग है? ये प्रश्न आपके लिए है। आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 23 का, ये आप बताएंगे। 24 नंबर देखते हैं हम। निम्न में से कौन षड्ज मध्यम भाव है? क्या है? षड्ज मध्यम भाव। ठीक है, षड्ज मध्यम भाव कौन सा है? इसमें से आप बताएंगे निम्न में से कौन सा षड्ज मध्यम भाव है। ठीक है, साम, साप, साग, सारे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, षड्ज मध्यम बोल रहा है तो सामा ही होगा, जिसमें 9 का, सामा में 9 श्रुतियों का अंतर होता है और सापा में जो है, सापा में कितने का होता है? 13 का, सामा में 9 का। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न कि निम्न में से कौन पूर्वांग है? आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा पूर्वांग है? तो कौन सा इसमें से पूर्वांग है? सारे गामा पा धा, या पाधा निसा, या मापा धानी। चारों में से क्या आंसर होगा आप बताइएगा। तो समझते हैं इसको। पूर्वांग, पूर्वांग, उत्तरांग। ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका सा रे गा
म पूर्वांग होगा और पा धा नी सा, ये क्या होगा, उत्तरांग होगा। ठीक है, आगे चल के इसमें एक वो लॉजिक लगता है पूर्वांग उत्तरांग में, इसमें जो है पा जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और इधर क्या जोड़ देते हैं, माँ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का अंतिम प्रश्न यही था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का सारे गा मा पा। बाकी ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। ये रहे आज के सेशन में 25 क्वेश्चन। अगले क्लास में पुनः जो है अगले 25 क्वेश्चन को लेके आपसे के पास आएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उससे जुड़िए और लाभ लीजिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो हमसे ज़रूर अवश्य पूछें आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।